हेलो ऑल, दिस इज द मास ट्रेडर। सो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे कि इस वीक में हमारा कहाँ पे प्रॉफिट हुआ और कहाँ पे लॉस हुआ, एंड कैसे कैसे हमने ट्रेड्स प्लान किया। वो सब कुछ इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ओके। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इन डिटेल्स में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीक का। कल को मैं एक नया वीडियो भी डालने वाला हूँ जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है हमें। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इस वीक का स्टार्टिंग कब हुआ था। सोमवार 16, राइट? ये 17 का है। ये रहा 16, सॉरी 13, 16। ये रहा 16। ओके। तो अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हमने ट्रेड लिए थे और क्यों लिए थे। ओके। तो अगर यहाँ पे देखोगे देन ये रहा 16 का। हाँ, 16 का फर्स्ट कैंडल। ओके। ओके। तो इधर अगर आप लोग देखोगे, जैसे मैंने बोला था कि जो पैटर्न्स के बारे में बोला था कि एन पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, 5 EMA है। सब कुछ कहाँ कहाँ काम देते हैं और कैसे काम देते हैं, सब कुछ इन डिटेल्स में देखेंगे। इस वीक में कौन सा काम दिया ये देखेंगे। ओके। अगर यहाँ पे देखोगे देन ये सपोर्ट के पास खुला था। कब का सपोर्ट है? अगर अपन लोग इधर देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ से आया था यहाँ पे, देन ये वाली जो कैंडल थी 10 अक्टूबर का, सॉरी 9 अक्टूबर में, इसका हाई देके इधर से रिजेक्शन खाया था, तो इसके लिए रेजिस्टेंस था 9 अक्टूबर के लिए। लेकिन 16 के लिए ये सपोर्ट बन गया था। तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं अपन लोग। 17 तारीख है ये रहा अपना 16 तारीख। 16 तारीख को अगर अपन लोग देखेंगे यहाँ पे, देन एक एन पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि मैंने जैसे बोला था कि एन पैटर्न बनते ऊपर जाता है, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, एन पैटर्न बनता है, राइट? तो ये वाला एक ट्रेड आप ले सकते थे जो कि सपोर्ट के पास आपको मिलता, और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के ये टोटल आप रिकवर कर सकते हैं। 30 40 50 पॉइंट का होगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं। और हम लोगों ने स्कैल्पिंग भी किए थे इस वीक में, तो उसके बारे में भी अच्छा खासा आपको बता देंगे। ओके। 16 को इतना खास मार्केट था नहीं। वो फ्लैग पैटर्न की तरह एक बनाया था, उसके बाद गैप अप खुला फिर से। तो अभी अपन लोग देखेंगे 17 तारीख को कौन सा ट्रेड हमने लिया था और क्यों लिया था। अगर इधर देखेंगे, हाँ, यही वाला तो ट्रेड था जिसको हम लोगों ने लिया था, क्योंकि ये वाला अपना डे स्लो शायद काट रहा था। ओके। तो मार्केट स्टार्ट हुआ, फिर टोटल साइडवेज हो गया था, राइट? इधर कहीं पे अपन का ट्रेड तो बना नहीं। ओके। तो डे स्लो के नीचे हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया था जब ये एन पैटर्न बनाया था। ये वाला ट्रेड हमारा हुआ था। ओके। ये इतना हम लोगों ने कवर किया था। देख रहे हो ना, ये था डे स्लो, राइट? डे स्लो के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक एन पैटर्न बनाया। तो जब इसका लो काटा तब ये वाला ट्रेड ट्रिगर हुआ। अराउंड 40 50 पॉइंट दे दिया था एक ही ट्रेड में। ये वाला था अपना 16 का। फिर अपन लोग देखेंगे 17 तारीख को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, मैंने आप सबसे शेयर भी किया था 21,000 का। वो क्यों हुआ, कैसे हम लोगों ने किया था, वो भी आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ कि सुबह मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनाया था, राइट? इधर देखिए, आप अगर देखोगे कभी भी अगर डब्ल्यू पैटर्न का फेक ब्रेकआउट होता है, देन उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा रहता है ऑपोजिट साइड के लिए। तो डब्ल्यू पैटर्न का फेक ब्रेकआउट हुआ, मैं इधर जग रहा था कि एटलीस्ट ये एक एन पैटर्न बना के ऊपर जाएगा बोल के। तो उसके पहले वाले दिन में मैंने बोला था कि ये एक ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो इधर एक एन पैटर्न बनाता है, देन वी विल गो फॉर अपसाइड। तो फिर क्या हुआ, मैंने जब वेट किया उसके बाद जाके ये बड़ा वाला कैंडल बना जो कि डे स्लो ट्रिगर किया। ये बात एक आप याद रख सकते हो। अगर कोई भी कैंडल, लेट्स से कि ये वाला कैंडल है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे, और एक इसने एक क्या किया, डे स्लो क्रिएट किया है। ओके। डे स्लो क्रिएट किया, उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है। ये था अपना डे स्लो, उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है। ओके। उसके ऊपर चल रहा है। जब भी डे स्लो को काटता है कोई कैंडल, देन यू विल गेट एन एन पैटर्न जहाँ पे कि आप ट्रेड कर सकते हो। ओके।
तो हम लोगों ने डे स्लो के ट्रिगर, हम तो रनिंग कैंडल में ही एंट्री हो गए थे डे स्लो पे। ओके, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ये इसके ऊपर डेस हाई के ऊपर होता, लेकिन डेस हाई तक गया भी नहीं, वहां से घूम गया मार्केट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करके ये वाला टोटल मूव हम लोगों ने कैप्चर किया था। अराउंड 21K 700 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। तो ये था एक अच्छा खासा मूव, जो कि फेक आउट का ट्रेड था। मतलब डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट भी नहीं, इसको फेक आउट बोलते हैं। ओके, इधर से ऊपर जाता तो फिर ब्रेकआउट होता, लेकिन इधर से नीचे चला गया तो डे स्लो के अंदर हम लोगों ने ट्रेड लिया। ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करके लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली रनिंग कैंडल में ही घुस जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देन यू विल गेट ए, आई गेस सो दैट यू विल गेट ए 5 EMA 2 EMA मारिए, इधर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इधर जाने का है, इधर 5 डालने का है लेंथ को, ओके डालने का है, तो इधर देखोगे देन इधर एक 5 EMA भी आपको मिल गया था। राइट, ये 5 EMA के ऊपर ये वाला रेड कैंडल बनाया। ओके, उसके बाद जब इसका लो टूटा, देन यू कुड हैव टुक ए ट्रेड दिस मच। हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज हमारा व्यू अपसाइड का था, इसीलिए बोल के हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था, तब तक के लिए ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन जब लिया तब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ओके, मैं यहाँ पे भी ले सकता था, लेकिन मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था, जो कि मेरा ही गलती है। ओके, तो फिर अगर देखेंगे उसके बाद वाला दिन हम लोगों ने कैसा ट्रेड किया था, ये वाला शायद मैंने ट्रेड किया था, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था शायद प्रॉफिट। तो ये अगर देखोगे तो डे साई का ब्रेकआउट हुआ। राइट, डे स्लो ये रहा, ये डे साई का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर एक एन पैटर्न, ये एक स्काल्प ट्रेड बोल सकते हो, ये स्काल्पिंग है। बिकॉज ये वाली चीज क्यों हुई, गैप डाउन के बाद ये वाली जो ऊपर तक लास्ट डे लो तक क्यों गया मार्केट। राइट, इसका भी रीजन है, जो कि अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी क्या होता है कि जब भी अगर आप देखोगे कि मार्केट कभी भी अगर गैप डाउन या गैप अप में खुलता है, देन ये जो जगह रहती है ना, ये जगह को अपन लोग बोलते हैं कि गैप। ओके, इधर से इधर तक का जो गैप है, इसको फिल करने का है मार्केट को, जैसे भी करके फिल करने का है। तो क्या करता है मार्केट, स्कैल्पिंग के हिसाब से उस दिन ट्रेड दे देता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे कि इधर स्कैल्पिंग क्यों हुआ यहाँ पे, ये भी आपको समझा दूंगा। तो क्या हुआ, डे स्लो पे मार्केट ने स्टार्ट किया अपना जर्नी। ओके, फिर उसके बाद क्या किया मार्केट, एक ऐसे डब्ल्यू पैटर्न की तरह बना के ब्रेकआउट दिया, जिसमें बायर्स सब घुस गए इधर। राइट, डे हाई पे बायर्स घुस गए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि वो जितने भी बायर्स यहाँ पे घुसे थे, राइट, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उनका एसएल काटा। ओके, ये वाली ही एसएल होगी, राइट, ये लाइन एसएल होगी, तो उनका एसएल काटा पहले। उसके बाद जाके क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया यहाँ पे, और इधर सेलर्स को भी बुला दिया था। राइट, इधर सेलर्स भी आ गए होंगे, कुछ सेलर्स आ गए होंगे, उनका भी गांड मारना होगा मार्केट को। तो क्या किया, इधर से एक स्कैल्पिंग का व्यू दे दिया। आज भी एक स्कैल्पिंग मिला था, लेकिन उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं स्कैल्प ले नहीं पाया। ओके, तो इधर क्या हुआ, सेलर्स घुस गए, बायर्स का भी एसएल कट गया यहाँ पे, सेलर्स का एसएल यहाँ पे कट गया, फिर सेलर्स का अलग रेट का गांड फाड़ दिया इधर मार्केट। राइट, एक 100 पॉइंट का एक कैंडल दे दिया था। ओके, उसके बाद जाके फिर से 5 EMA आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो जब भी गैप फिलअप करता है, राइट, यू विल गेट ए 5 EMA तभी। इधर एक 5 EMA मिला, इधर एक 5 EMA मिला, दो दो 5 EMA आपको मिलते, इधर से इधर तक का जर्नी, फिर इधर से इधर तक का जर्नी। ओके, तो एटलीस्ट आप 100 100 पॉइंट 5 EMA में भी कमा सकते थे। अगर आपने 5 EMA वाला वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज जाइए मेरे चैनल में, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ओके, आज का क्या था, आज का टोटल हमारा लॉस क्यों हुआ, सब कुछ इन डिटेल्स में मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ कि इधर मार्केट ने क्या किया, एक काइंड ऑफ ए एम पैटर्न बनाया था। राइट, इधर से अगर देखोगे देन देर इज एन एम पैटर्न, फिर इसका लो के नीचे हमारा ट्रेड ट्रिगर हुआ था। ओके, ये कुछ 2000 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था, 2000 का शायद प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद उसने ऊपर चला गया सडनली, एक कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस काट गया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का। आज तो फिलहाल में 10 पॉइंट का ही रखा था, क्योंकि इतना मैं देखा नहीं था, कुछ अराउंड 2000 का लॉस हुआ, फिर कुछ प्रॉफिट हो गया उसी से। मतलब
यही 5 EMA कैंडल के नीचे जो आया ना, राइट, ये वाला बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लिया था, तो कुछ प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो इसलिए जाके मैंने अपना रिकवर कर लिया। लेकिन फिर भी अगर आपको भी ट्रेड लेना है, 5 EMA कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, सब कुछ इन डिटेल्स में मैं उस वीडियो में समझा दिया हूँ। लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस हिसाब से आपको सब कुछ इन डिटेल्स में समझ में भी आ जाएगा। आज भी एक स्कैल्प मिला था, कहाँ पे, यहाँ। तो मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन दिया, राइट। तो क्या इधर आप देखिए स्कैल्पिंग कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इतना तो मेरे को भी नहीं पता, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आता है इसमें। तो मेरे को ये समझ में आता है कि क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया कि एक एम पैटर्न दिया, इधर सेलर्स को बुलाया, फिर ऊपर जाके उनका एसएल काटा, फिर से सेलर्स को बुलाया, फिर से उनका एसएल काटा, राइट। फिर से इधर इधर कहीं पे सेलर्स तो रहेंगे ही, राइट, इधर इधर तक का उनका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चला गया, राइट। सेलर्स को बुलाता है, फिर उनका गांड मारता है, मार्केट का काम यही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही जोन में आज पूरा साइडवेज था मार्केट, इतना कुछ खास ट्रेड्स तो नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी मेरे को मिल गया था ये वाला जो है, ये वाली कैंडल के नीचे मैंने लिया था। इतना मैंने कैप्चर तो नहीं किया, एक ही इतना तक ही मैंने कैप्चर किया, उसके बाद मैं निकल गया खत्म बोल के सोने के लिए, बस। तो ये था इस वीक का, इन डिटेल्स में सब कुछ था। अगर आपको सीखना है कौन सा है, मैंने क्या क्या सिखाया है अभी तक, अगर आप मेरे चैनल में जाओगे देन यू कैन सी देयर विल बी एन एन पैटर्न। ओके, एन पैटर्न जो अपसाइड का है, ये वाला एन पैटर्न है डाउन साइड का ट्रेड्स के लिए। ओके, उस हिसाब से अगर आप देखोगे देयर विल बी एन एम पैटर्न, उस हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न है, और एक है 5 EM है, EMA। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एन पैटर्न कौन सा है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, 5 में क्या क्या इस वीक में बना था अपने लिए। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, इधर जाएंगे अपन। तो ये वाली तो, जैसे इंडिकेटर्स पे जाओगे, ईएमआई डालोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये वाले ब्लू लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको इधर नहीं तो इधर इधर भी जाके ये सेटिंग्स पे जा सकते हो, राइट। तो इधर जाके 9 को 5 करने का है। ओके, 5 कर दोगे, खत्म। उसके बाद आपको दिखेगा कि 5 EM में कैसे काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इधर अगर आप देखोगे देन अपना 5 EM के ऊपर एक रेड कलर का कैंडल बना, राइट। उसका लो टूटा कि नहीं, ये वाला मोमेंटम आया। ओके, ये एक हो गया, आज 5 EM में काम किया। ओके, और कौन सा है, और कौन सा, ये वाला, इसमें भी अगर आप लोग देखोगे देन 5 EM के ऊपर एक रेड कैंडल बनाया, उसका लो टूटा कि नहीं, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। ओके, अगर आप लोग लोगे देन ये वाला आपका एसएल रहेगा, इधर आपका एंट्री ट्रिगर होगा, ये है आपका एसएल। कुछ 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम, 30-40 पॉइंट, 50-60 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा इसमें। ओके, 5 EM में ये एक हो गया, ये एक 5 EM में बोल सकते हो आप, राइट। इसके नीचे काटा देन आपका एसएल तो ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन उस हिसाब से एसएल डायरेक्टली डाल देना, बिकॉज मार्केट कभी भी इधर का उधर हो सकता है, तो एसएल डाल के ही कुछ भी ट्रेड लेना, क्योंकि मैं ऐसे लेता हूँ तो आप भी मे भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा पैसा रखने के लिए, ये एक एन पैटर्न के हिसाब से आप देख पाओगे, इसके हाई के ऊपर एक ट्रेड बनता, लेकिन स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो इसको। ओके, ये एक एन पैटर्न हो गया। ओके, उल्टा एन कहाँ पे, उल्टा एन ये रहा आपका, राइट। उल्टा एन हुआ, इसके नीचे आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन वो 20-30 पॉइंट का कुछ मिला होगा, लेकिन उससे पहले हमको उल्टा एन का इस दिन में अच्छा खासा मिला था, राइट। ये अगर देखोगे देन ये एक उल्टा एन हो गया, राइट। इसके नीचे आप लेते फिर ये भी एक 70-80 पॉइंट का एक ट्रेड हो जाता है आपका। ओके, और कहाँ रहा, और क्या है, और क्या है, और एक एन है, और ये डब्ल्यू पैटर्न जो बोला था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आता तो फिर अच्छा खासा आपको मिल जाता, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आया था, तो अपना ट्रेड में जाना कैंसिल था, बिकॉज डेस हाई के पास ट्रेड कर रहा था, तो डेस हाई के ऊपर अगर जाता है, इतना तक जाता, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट ट्रेड, इसलिए मैंने नहीं लिया था, इसलिए ये वाला मोमेंटम अपन ने कैप्चर कर दिया था। और क्या था, एम पैटर्न, एम पैटर्न अगर आप लोग देखोगे, एम पैटर्न कहाँ पे दिखेगा, इस वीक में एम पैटर्न नहीं बना शायद।
शायद से तो नहीं बना। यहाँ पे एक एम पैटर्न देख सकते हो, लेकिन वो एम पैटर्न काम का नहीं है। इधर अगर देखोगे आप, देन इसके नीचे आप अगर लोगे फिर भी कुछ 20-30 पॉइंट का मिलता है, जो कि कुछ फायदे का नहीं है अपने लिए। तो इस वीक में अपन को क्या मिला, 5 EMA, राइट, एन पैटर्न, उल्टा एन पैटर्न, और और क्या था, बस इतना ही, 5 EMA, 2 एन पैटर्न। इतने में ही इस वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है। तो इस हिसाब से आप भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लाइव में सीखना है, देन आई ऑल्सो टीच इन लाइव। कुछ बंदे हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, राइट। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी सीखना है, देन यू कैन डायरेक्टली, मेरा नंबर भी नीचे रहेगा, तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उस हिसाब से मैं कुछ पैसा वैसा नहीं लेता, मैं फ्री में ही सिखाता हूँ। सब कुछ फ्री ही है। मैं जो भी कमाता हूँ आपको भी, आप भी कमा सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई लव यू ऑल। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर, सॉरी, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।